Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of 10th class, that is human heart. Human heart जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी हमारा मानव हृदय, हमारा हृदय कैसे काम करता है, वो कैसे बना होता है, उसके अंदर क्या कुछ है। आप लोगों को तो लगा होगा कि एक छोटा सा पार्ट है हार्ट हमारी बॉडी का, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है ये ऑल ओवर दी हमारी पूरी लाइफ, जो हमारी डेट्स मीन ये लगा लीजिए, जो हमारी अंदर की जितनी भी प्रोसेस है उसका मेन पार्ट है ये हार्ट। तो ये हार्ट कैसे वर्किंग करता है, कैसे बना हुआ है, इस सब के बारे में जानने से पहले बच्चों एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की वर्किंग करने से पहले बच्चों अगर हमें किसी भी चीज़ का ये देखना भी कैसे काम करता है तो हमें उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले, ये हमारा एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, इसी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं अभी इसमें है क्या। सबसे पहला पार्ट है इसमें, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, चलो हम वेना कावा से। क्या है? वेना कावा। वेना कावा की ये होते हैं टू। क्या होते हैं ये? टू होते हैं। फर्स्ट इज इंफीरियर, सेकेंड इज सुपीरियर। जो सुपीरियर होता है ये हमारा ऊपर के पार्ट में होता है, और ये जो इंफीरियर होता है ये नीचे के पार्ट में होता है। जो सुपीरियर होता है इसके पास कोई भी वाल्व नहीं होता, और जो इंफीरियर होता है इसके पास होता है वाल्व एक। ओके बच्चों, जो सुपीरियर का जो वेना कावा है इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे कहाँ से मिलता है? ये मिलता है ऑल ओवर दी बॉडी, यानी जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है? इस वेना कावा में आता है। और जो हमारा इंफीरियर है, इंफीरियर क्या करता है? हमारे इंफीरियर वेना कावा जो हार्ट में नीचे की तरफ होता है वो क्या करता है? हमारे निचले हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करता है, और जो सुपीरियर होता है वो ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ओके बच्चों, इसके बारे में समझ में आ गया आपको। सेकंड पार्ट है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, हमारा राइट एट्रियम क्या है? जब हमारे वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके बाद आता है हमारा इस वाले में राइट एट्रियम में, इसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे क्या होते हैं? तीन वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? तीन वाल्व होते हैं, ये वाले बच्चों तीन वाल्व। डेट्स मीन यहाँ पे एक तरह से लगा लीजिए, जो यहाँ से ब्लड इन वाल्व्स के थ्रू आता है, जैसे वाल्व्स के थ्रू इस वाले पार्ट में आ जाता है तो ये वाल्व्स इसको वापस नहीं जाने देते। ओके बच्चों, क्या कहते हैं? इसको वापस नहीं जाने देते। एक तरह से ये लगा लो, इनका दरवाजे टाइप मान लेते हैं हम इनको। उसके बाद ये वाला पार्ट है हमारा राइट वेंट्रिकल। क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में भी क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो इन वाल्व के थ्रू यहां से इस वाले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। ओके बच्चों, उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा इधर वाला पोर्शन हमने कर लिया। चलो अब इधर के जो हमने नेम लिखे हुए इनके बारे में हम जानते हैं। भी ये है क्या एक्चुअली में? हमारे हार्ट के अंदर जो हमने पार्ट शो किए हैं ये पार्ट है क्या और कैसे है, इनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना बच्चों, तभी हम आगे कर पाएंगे। चलिए, एरोटा। एरोटा में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ये फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ करता है? फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किससे कनेक्ट होता है? ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है ये। उसके बाद है हमारी पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनेरी आर्टरी। ये पल्मोनेरी आर्टरी क्या है बच्चों? ये पल्मोनेरी जो आर्टरी है ना, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो राइट वेंट्रिकल से होता है। कहाँ से होता है इसका? राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो राइट वेंट्रिकल से इसके अंदर आता है। और ये उस ब्लड को कहाँ पे सेंड करता है? उसके बाद लंग्स में भेजता है। किसके लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पल्मोनेरी वेन। पल्मोनेरी वेन, पल्मोनेरी वेन क्या है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आता है ये? इसमें लंग्स से आता है। कहां से आता है? लंग्स से आता है। जो हमारा एरोटा है ना बच्चों, इसके अंदर भी वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, ताकि जब हमारा यहाँ से ब्लड इसके अंदर जाता है एरोटा में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वो वापिस इसके अंदर ना आ सके। इसके लिए लगाए होते हैं बच्चों वाल्व, इसमें इसलिए होते हैं इनमें वाल्व। जो ये हमारा पल्मोनेरी वेन है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम में सेंड करता है। किसके थ्रू? इन दो वाल्व्स के थ्रू। यहाँ कितने थे बच्चों? 3 थे। यहाँ पर कितने हैं? 2 वाल्व्स है। इनके थ्रू कहाँ पे सेंड करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या है? लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें क्या है? वाल्व्स के थ्रू वो कहाँ आएगा? उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। बच्चों जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, ये सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा थिकेस्ट पार्ट होता है हमारे हार्ट का। सबसे ज्यादा थिकेस्ट, एक तरह से हम ये कह सकते हैं हमारी कार्डियक की मसल ही है, यहाँ पर है एक तरह से हमारी मेन। क्यों? और ये थिकेस्ट होता है क्या चीज? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है, थिकेस्ट पार्ट होता है। और क्या होता है? ये इसमें कार्डिक मसल होती है। क्या होती है? इसकी जो मसल्स होती है वो कार्डिक मसल्स होती है। और ये थिकेस्ट होने के कारण क्या होता है? जो प्योर ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यही क्या करता है? दूर तक पंप करता है। कहाँ तक दूर पंप करता है? लॉन्ग डिस्टेंस। यानी ये लगा लीजिए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा दूर तक यही ब्लड को पंप करवाता है। किसकी हेल्प से? एरोटा की हेल्प से। पहले तो ब्लड बच्चों एरोटा में ही जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसके बाद ही वो क्या होगा? डिस्पैच होगा ऑल ओवर दी बॉडी। उसके बाद है बच्चों इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये क्या होता है? ये हमारी ये मोटी वाली दीवार होती है, जो ये पीली पीली आपको नजर आती है, यानी इसके बीच का स्पेस, इन दोनों वेंट्रिकल के जो बीच में होती है दीवार से, उसे हम कह देते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लास्ट इज एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? ये हमारे हार्ट का सबसे नीचे वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग। और ये वाला भाग क्या होता है? ये हमारे लंग्स के अंदर जरा सा, हम ये कह सकते हैं उस लंग्स के अंदर होता है थोड़ा सा पार्ट इसका, यानी उसके अंदर घुसा हुआ, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलो, घुसा हुआ होता है ये वाला पार्ट। ओके बच्चों, आपको इनके पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी बात हो रहेगी, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? CHO कॉर्डियल टेंडाइन। ये मैं आपको बताना भूल गई थी उधर से। ये कॉर्डियल टेंडाइन क्या है? जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, यानी ये टेंडन से बना हुआ है। ये जो हमारी यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इस तरह से जो ये होती है, इनको बोलते हैं हम कॉर्डियल टेंडाइन। और ये हमारे जो वाल्व है, इन वाल्व के साथ कनेक्ट होती है। और ये कनेक्शन का काम किससे करती है? हमारे यहाँ पे कुछ ये पल्मोनेरी वेन्स होती है, कुछ इस तरह से, सॉरी पिपलेरी ट्यूब्स होती हैं। जो पिपलेरी ट्यूब्स होती हैं, इनके साथ कनेक्शन करवाती है ये कॉर्डियल टेंडाइन इन वाल्व का और इनका। यहाँ पर इस तरह से होती है बच्चों, कुछ इस तरीके से, तो उनका कनेक्शन होता है। ये भी हमारी क्या होती है? कॉर्डियल टेंडाइन होती है। ओके बच्चों, समझ में आ गई आपको इसकी कंस्ट्रक्शन? चलिए मैं अब आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ। इसकी वर्किंग हम बहुत ही आसान से वे में, आप लोगों को वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं आपको छोटा सा हल्का सा चार्ट बना के बताती हूँ भी इसकी जो वर्किंग है वो कैसे है। चलिए बच्चों, इसकी वर्किंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
मान लीजिए पहले हमारा यहाँ पे लंग्स है, मैंने आपको हार्ट के 4 चैम्बर यहाँ पर शो किए हैं। एक क्या है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, सेकेंड इज राइट वेंट्रिकल, थर्ड इज लेफ्ट एट्रियम, फोर्थ इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब बताने से पहले बच्चों एक छोटी सी बात और, हमारा हार्ट का साइज कितना होता है? हमारा हार्ट का साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है बच्चों, हमारी मुट्ठी के बराबर का होता है हार्ट, सिर्फ इतना सा ही होता है हमारी इतनी बड़ी बॉडी के अंदर, इतना सा हार्ट होता है ये। और ये देखो इसकी कितनी टफ कंस्ट्रक्शन है, देखने में कितना यूं लग रहा है भी टफ है इसका साइज सिर्फ इतना सा। ओके बच्चों, और ये इसके क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, डेट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है प्योरिफिकेशन के लिए, यानी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब वो इस ब्लड को प्योरीफाई कर देता है यानी ऑक्सीजनेटेड कर देता है, तब ये क्या करता है, तब ये ब्लड कहाँ पर आ जाता है, हमारे पल्मोनेरी वेन से, कहाँ से, पल्मोनेरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ओके, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, तो ये कैसा ब्लड है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये जो वाल्व लगे हुए हैं इनके थ्रू। और उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसमिट करता है, सॉरी हाँ यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसमिट करता है। कैसा ब्लड है इसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये फुल बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है तो ये ब्लड कैसा हो जाता है, ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाएगा, फिर वेना कावा से होता हुआ ये राइट एट्रियम में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, वेना कावा से। नीचे के पार्ट से जो हो गए वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, और जो ऊपर के पार्ट से वो सुपीरियर वेना कावा से। ओके बच्चों, उसके बाद जब ये राइट एट्रियम में आएगा तो यहाँ पे क्या है, हमें पता है यहाँ पे 3 वॉल्व है, तो इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से बच्चों ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारी पल्मोनेरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनेरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। कैसा ब्लड है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं हमारा जो राइट पार्ट है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हमें इसको ऑक्सीजन वाला ब्लड बनाना है, यानी इसको राइट करना है। ये अभी राइट ब्लड नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो जो हमारे राइट में होता है ये राइट करने के लिए आता है यहाँ पे ब्लड। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो भी, राइट वाली साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो राइट नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, उसे राइट करने के लिए ये क्या करता है, लंग्स में भेजता है, और लंग्स से वो ब्लड क्या होता है, राइट हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर वो इस तरीके से क्या होता है, फुल बॉडी में ट्रांसमिट होता है। बच्चों शॉर्टकट में ये छोटा सा चार्ट के थ्रू मैंने आप लोगों को ये समझाई है। चलिए अब हम इसमें इसकी वर्किंग करते हैं, कैसे है। सबसे पहले बच्चों यहाँ कहीं लगा लीजिए, जैसे हमारा हार्ट है, मैंने आप लोगों को बताया हमारा हार्ट दोनों जो हमारे लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है। तो क्या होगा, जो हमारे लंग्स है, लंग्स ने क्या किया हुआ है, ब्लड की प्योरिफिकेशन का काम कर रहा है। जो उसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या करेगा, हमारा पल्मोनेरी वेन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इसे पल्मोनेरी वेन में। और पल्मोनेरी वेन में यहाँ से होता हुआ इस वाल्व के थ्रू ये पल्मोनेरी वेन से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम जब ये कंस्ट्रक्ट कर जाएगी, मतलब ये सिकुड़ जाएगी, यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ जाएगी, और फिर क्या होगा, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, इन वाल्व के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा वो इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये एरोटा, एरोटा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है बच्चों। ये हम इसमें फिगर में नहीं दिखा रहे, पीछे से, जैसे कि अगर आप लोग इसकी एनिमेशन देख के कहीं पे कंप्यूटराइज देखो तो ये पीछे से घुमा के दिखाए तो ये इससे कनेक्ट दिखेगा। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, एरोटा से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ये फुल बॉडी में ट्रांसमिट होगा। कहाँ होगा, फुल बॉडी में ट्रांसमिट होगा यहाँ से।
जैसे ये फुल बॉडी में ट्रांसमिट हो गया तो वो ब्लड क्या हो गया हमारा, फिर से डीऑक्सीनेटेड हो गया। डीऑक्सीनेटेड हो गया तो वो ब्लड जो ये वेना कावा है, वेना कावा के दो पार्ट्स बताए, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। जो सुपीरियर वेना कावा वो हार्ट में ऊपर की साइड होता है, जो इन्फीरियर है वो नीचे की साइड होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सुपीरियर वेना कावा है ये पार्ट ऊपर के हमारे बॉडी पार्ट से जो ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेट हो गया, एरोटाइन तो ऑक्सीनेटेड था, लेकिन बॉडी में आने के बाद जैसे वो ट्रांसमिट किया ऑक्सीजन उसकी यूज हो गई हमारी बॉडी पार्ट्स के द्वारा, तो वो ब्लड क्या हो गया, फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो वो ब्लड वेना कावा ने क्या किया, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वहां से वो ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम जैसे ही यहाँ से सिकुड़ जाता है, जैसे यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से हमारा श्रिंक किया था, सिमिलरली यहाँ से ये भी श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक जैसे ही करेगा तो जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इन 3 वाल्व्स के थ्रू क्या करेगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आ गया बच्चों, ये भी फिर क्या करेगा, ये भी फिर से क्या होगा, कंस्ट्रक्ट कर जाए, सॉरी श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ से श्रिंक करने से क्या होगा, एक तरह से ब्लड को पंप कर रहा है। श्रिंक करने वाले ये कह रहा है मेरे में से ब्लड निकल जा तू, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी। जो पल्मोनरी आर्टरी हमारी वो इससे कनेक्ट है। याद रखना बच्चों, जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारे राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है और एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। ओके बच्चों, तो यहाँ से ब्लड कहाँ आ गया, हमारा पल्मोनरी आर्टरी में आ गया। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये फिर इसको क्या करेगी, ब्लड को लंग्स में सेंड करेगी। लंग्स में क्या करेगी, प्योरिफिकेशन के लिए भी ये ब्लड को सही ब्लड बना दो, ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसको ठीक कर दो ताकि हमारी बॉडी इसको यूज कर सके। इसलिए क्या कर देती है, उसको लंग्स के पास सेंड कर देती है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को इस वर्किंग अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपने सुना है हार्ट में छल्ले डलते हैं, कब डलते हैं वो छल्ले, ये जो हमारे यहाँ पर ये वाल्व है जब इनमें ब्लॉकेज हो जाती है तब इनमें डलते हैं छल्ले बच्चों। ओके, ताकि यहाँ से जो है ब्लड का पंप ढंग से हो सके, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ से निकल के ताकि वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा सके और हमारी बॉडी में प्रोसीजर हो सके। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर रुकावट हो गई तो क्या होगा, हमारी हार्ट की बाकी वर्किंग रुक जाएगी। अगर वर्किंग रुक जाएगी तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा, डेट्स मीन वर्किंग रुकने का मतलब हार्ट की दिल रुक गया तो हमारा बॉडी ही रुक गई एक तरह से। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन हार्ट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी इतनी इजी वे में मिले ताकि उनको उनके टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जाए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप उसको आसानी से देख सकें। ओके, थैंक यू बच्चों।